तो भाई क्या कुछ खिचड़ी पक रही है। आज इस वीडियो में हम करेंगे खुलासा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। थोड़ा सा वीडियो देख के और आप कमेंट करके चले जाते हो। और मेरा ब्लॉगिंग चैनल भी है, जिन लोगों को मेरे रिएक्शन वीडियो बनाने से प्रॉब्लम है, दूसरे की लाइफ के बारे में मैं बनाती हूँ, तो मेरी खुद की लाइफ भी मैंने डाली है यूट्यूब पे। अगर इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ जाके आप लोग ज़रूर देखिएगा। इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में डाला है और चैनल का नाम है मिस्टर मिसेस पांडे के नाम से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है काजल पांडे थॉट से। तो जिनको अगर बात करनी है, जो लोग बोलते हैं आप इंस्टाग्राम आईडी दीजिए, तो काजल पांडे थॉट के नाम से है। आप लोग जाइए, उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो क्या खिचड़ी पक रही है, क्या नहीं पक रही है, मैं उसी बारे में बात करूँगी। आप लोगों को पता होगा कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। जी हाँ, अभी मियाँ बीवी एक साथ में है, एक छत के नीचे हैं, जैसा कि ये लोग दिखा रहे हैं। है नहीं, ये तो हमेशा से ही एक साथ में थे। सब लोग यही कह रहा है कि हमेशा से ही ये एक साथ में थे। दिक्कत क्या है कि इनकी सच्चाई इनके मुंह पे अगर कोई थोबड़े पे डाल देता है तो इनको बहुत तेज मिर्ची लगती है। जी हाँ, अब रुकिए, आप लोग मतलब सोचिए मत कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम डायरेक्ट बता ही देते हैं। मैं बात कर रही हूँ प्रिया रोहन के बारे में। जी हाँ, अभी जस्ट रिसेंट उनका वीडियो आया है, 2 दिन कल की मैं पति के पास में हूँ। और बहुत सारी कंडीशन इन लोगों ने लोगों के बीच में रखी हैं। रोहन ने बोला है कि हमें रोकेगी टोकेगी नहीं, ऐसा कुछ। और पत्नी का काम है घर में रहना, घर में बैठ के पति की सेवा करना, ऐसा कुछ। तो ये लोग, ये तो सब दिखावे हैं और यूट्यूब को बताने के लिए है। प्रिया मैडम यूट्यूब फैमिली के हिसाब से अपना घर का जो कपड़ा लत्ता है या वहाँ का सामान है शिफ्ट नहीं की है, इस कंडीशन में कि 10 दिन हम अपने पति के पास में रहने जाएंगे। और जब जैसा पति का व्यवहार और विचार लगेगा, देखेंगे, 10 दिन तोलेंगे, मोलेंगे, परखेंगे, फिर उसके बाद से अपना घर का सामान लेके आएंगे, नहीं तो फिर वापस चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ लोगों को बता दूं कि ये कभी रोहन से अलग ही नहीं रही, हमेशा से ये रहती आई हैं। इन्होंने खुद बताया है। अब लोग बोलते हैं कि तुम साथ में हो, तुम साथ में हो। जिस टाइम पे इनका झगड़ा चल रहा था इनके हिसाब से, उस टाइम पे भी ये साथ में ही थे। अब लोग बोल देते हैं तो इनको मिर्ची लगती है कि भाई हम जो दिखा रहे हैं वो मानो, नहीं तो हमसे बुरा कोई होगा नहीं। हम गाली देंगे, गलौज करेंगे तुम लोगों को, तुम लोगों की औकात दिखाएंगे। भीख मांगी है सिंपैथी के नाम से लोगों को। तो भाई मैं यहाँ पे बोल दूँ कि ये 10 दिन का जो पीरियड लेके आई हैं कि देखेंगे, तोलेंगे, मोलेंगे, तो भाई वो तो तुम हमेशा से ही तोल मोल के ही रह रही हो। जब चाहे अपने पति के पास जाती हो, जब चाहे पति के पास से आती हो। यहाँ पे तुम लोग कभी अलग ही नहीं हुए हो। तो यहाँ पे वीडियो में बताने की ज़रूरत क्या है ना। अब तुम्हारी जो बातें हैं ना, लोगों को विश्वास नहीं होती है, क्योंकि तुम लोग इतना कांड कर चुके हो कि पूछना नहीं है, सिर्फ कंटेंट के लिए। और तुम कहोगी कुछ लोगों को आके कि अरे ये सब लोग मेरे नाम से व्यूज़ लेते हैं, मेरे नाम से खर्चा चलता है, ये है वो है। और तुम किसके नाम से खर्चा चलाती हो? तुम लोगों से भीख मांग के अपने घर का खर्चा चलाती हो। ये तक नौबत आ गई थी। लोगों को असलियत दिखाती हो ना, लोगों की औकात दिखाती हो, लोगों को बोलती हो मेरे नाम से खर्चा चलता है। तो तुम जो लोग तुमको मदद किए हैं, तुम उनसे अपना खर्चा चलाई हो। आज 2 पैसे की तुम औरत बन गई हो तो आज सबको औकात दिखा रही हो, है ना। तो तुम भी तो वही करती हो, तुम भी तो झूठ बोल के अपने घर का खर्चा चलाती हो। तुम अपने बच्चे को दिखा के डेंजर जोन में खर्चा चलाती हो। तुमने क्या क्या नहीं किया है उस छोटे से बच्चे को लेके। उसके हाथ तक जलाए हैं खाना में, उसका आँख तक चार्जर से तोड़ा है, उसको कांच के सामने दिया है और तुरंत ब्लॉग बनाया है। उसकी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा है। तो तुम एक बच्चे को जो अबोध है, जिसको कोई भी चीज़ का ज्ञान नहीं है, उसको डेंजर जोन में डाल के पैसा कमाया है, डॉलर कमाया है बच्चे के नाम से। तो तुम शर्म करोगी या लोग शर्म करेंगे? इकलौती तुम ही नहीं हो जिसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनता है। और जो तुम वैसा काम करोगी तो तुमको लोग बोलेंगे, बोल के जाएंगे। अच्छी बात है, तुम लोग मियाँ बीवी साथ में रहो,
फैमिली हमेशा कहती है, जब से तुम लोग झगड़ा लड़ाई का दिखाए वीडियो तब से बोल रही है कि एक साथ रहो एक साथ रहो, लेकिन तुम लोग जनता को थोड़ा सा खींचना चाहते थे, घसीटना चाहते थे कि जनता बोलती क्या है, जनता को गाली देना अच्छा लगता है आप लोगों को। तो ये तुम्हारे संस्कार हैं, तुम्हारे माँ बाप के संस्कार हैं। हम कहते हैं ना माँ बाप को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन माँ बाप ने अगर तुम्हारे ऊपर लगाम लगाई होती तो आज तुम ये हरकत नहीं करती। शर्मिंदा होंगे तुम्हारे माँ बाप भी कि कैसे बेटे बेटी को जन्म दे दिया। अभी ये लोग दिखाने के लिए तो गए हैं, एक साथ में है साथ में, लेकिन आप लोग देखना इनका व्यूज डाउन जाएगा, कुछ तो इनको धमाका करना होगा, तो फिर ये 10 दिन बाद कुछ ना कुछ नया गेम खेलेंगे। और इसलिए ये अपना कपड़ा भी नहीं लेके आई हैं कि भैया कुछ तो गेम खेलना होगा, जब चाहेंगे गुस्सा होके अपने उस घर में मेरे पति ने मारा, मेरे पति ने ऐसा किया, मेरे पति ने वैसा किया, ये सब ड्रामा चलेगा। ये अभी आप लोग मतलब थोड़ा सा धीरज रख के रखो कि 10 दिन बाद कुछ ना कुछ नया ड्रामा चलने वाला है इन लोगों का, और कोई नहीं ड्रामा चलेगा। यही है जो मैडम, ये वाईटी पे हर चीज़ इनको बहुत शौक लगता है कि कंटेंट के तौर पे झूठी झूठी वीडियो बना के और लोगों को गुमराह करने का, थोड़े से आंसू निकाल के लोगों से पैसा ऐंठने का, ये झूठी झूठी है। इतनी औकात थी तुम्हारी, इतना ही तुम इतने ही मतलब लोगों को दान कर रही, लोग तुम्हारे वजह से कमा रहे हैं, लोग तुम्हारे वजह से घर का खर्चा चला रहे हैं, तो उनका भी पैसा लौटाओ ना, जिनका तुमने उस वक्त पे लिया था जिस वक्त पे मगरमच्छ के आंसू रोए थे। नहीं औकात है ना देने की। तो एक तरह से तुमको भीख दिए थे लोग, एक तरह से तुम भिखमंगी थी। तुम्हारा फेस तुम्हारे सामने दिखाने में कोई हर्ज नहीं है, और तुमको बुरा लगता है तो लगे, है ना। तुम्हारे नाम से तो लो। मैंने तो एक ही बार नाम लिया है, लेकिन तुम्हारे बारे में कह डाला, ना ही तुम्हारा थंबनेल लगाया, ना ही तुम्हारा थोबड़ा लगाया, ना तुम्हारे पति का थोबड़ा लगाया। तुम थोबड़े वाली इतनी अच्छी नहीं हो कि तुम्हारा थोबड़ा लगा लगा के इंसान कमाएगा पैसा। तुम ही पहले पैसा कमा लो, तुम्हारा पेट भर जाएगा तो लोग खुद ब खुद खुश हो जाएंगे। दिन रात रोने वाली जो लड़की अब कम से कम सुखी तो है, पति को बदनाम करके अरे कम से कम लोग इतना तो बचा रहे हैं ना कि तुम बदनाम खुद की हो अपने आप को, अपने पति को, तो लोग तुमको ही अगर बदनाम कर रहे हैं तो क्या ही जाता। लोग अपने घर की फैमिली को तो बदनाम नहीं करने आते। तुमने खुद सोशल मीडिया पे बदनामी करी है अपने आप की, और वो बंदी क्या किसी की होगी, वो बंदी किसी का क्या पेट भरेगी, वो बंदी किसी के मतलब इतना जलन है, इतना जलन कि मेरे नाम से पैसा, कितना डॉलर, तुम्हारा कितना डॉलर आ जाता है, कितना डॉलर आ जाता है। ऐसी औरत ही क्या, ऐसी औरत को धिक्कार है जो अपने पति को बदनाम करके और पैसा कमाए, है ना। और कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये दोस्तों, ये आप लोगों के सामने मैं खुलासा कर रही हूँ कि ये लोग कभी अलग हुए ही नहीं थे। और ये जो बीच में इन्होंने ड्रामा किया था ना, अगर हुआ होगा तो बढ़िया ही हुआ होगा कि रोहन के साथ फ्रॉड किसी ने कर लिया, जमीन खरीदने जा रहा था और पैसा कोई लेके भग गया। तो भाई लोगों का दिल दुखा के तुमने पैसा ऐठा है। तो वो कहते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी। हराम का कमाई कभी भी आप लोग देख लेना फलित नहीं होता है। हराम की कमाई कभी रास नहीं आती, वो एक हाथ से आता है और एक दूसरे हाथ से जाता है। किसी को अगर लाखों रुपए का चूना लगेगा तो वो इंसान ऐसे मतलब ऐसे जिएगा क्या, आप लोग खुद समझ के बताना। तो ये जैसे करते हैं वैसा ही भरते हैं। कहते हैं ना ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं आती, लेकिन न्याय सबके साथ में एक बराबर करता है। तो बढ़िया है कि तुम लोग अब एक ही साथ रहो वीडियो में। वैसे तो हो ही एक ही साथ में, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनको आके लोग कहते थे कि अरे एक साथ में हो, एक साथ में। जिस वक्त में इनका ड्रामा चल रहा था तो चिढ़ आती थी कि कहाँ हैं हम एक साथ। और फिर बंदी आके खुद कह रही है कि हम आते थे जाते थे, ये है वो है। पहले से ही आप लोगों को हर चीज़ नहीं बताते थे। तेरे अगर पास में होती ना तो 4 चांटा ना खींच के लोग जनता मारती कि जिनको तू गाली दी है जब बोल रहे थे साथ में हो, वही जनता तेरे को चांटा मारती कि ले झूठ क्यों बोला तूने। तो सबसे बड़ी झूठी और सबसे बड़ी ड्रामेबाज ये दोनों कपल हैं, बंटी बबली। जी हाँ,
आज के बाद से मैं अनाउंसमेंट कर देती हूँ, बंटी बबली, जी हाँ, दुनिया को धोखा देके ये पैसा कमाते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को करती हूँ एंड। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा।